एटीएम में छेड़छाड़ कर रुपए निकालने वाली अंतर्राज्यीय गैंग पुलिस गिरफ्त में। 3 आरोपियों से 3 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 4 पहिया वाहन, 6 एटीएम कार्ड और 49,800 नकद बरामद। आरोपियों ने इंदौर में 3 दर्जन से अधिक वारदात करना कबूला। जी हां, इंदौर क्राइम ब्रांच और परदेसीपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, एटीएम कार्ड, 4 पहिया वाहन और 49,800 नकद बरामद किए हैं। गौरतलब है कि इंदौर में पिछले दिनों लगातार फर्जी तरीके से एटीएम से रुपए विड्रॉल होने की पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को सफलता उस वक्त हाथ लगी जब मध्य रात्रि में क्राइम ब्रांच की टीम इलाका भ्रमण कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग अपराध करने की नीयत से घूम रहे हैं, जिसके पास हथियार भी हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद बताए गए कार नंबर के आधार पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम बजरंग उर्फ सावन मेहताब, हसन व मनीष कुमार बताया है। वहीं इन आरोपियों ने पूछताछ में यह भी कबूला है कि उनके द्वारा इंदौर शहर में 3 दर्जन से अधिक वारदातें एटीएम से रुपए निकालने की गई है। आरोपियों की तलाशी में 3 अवैध पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस व 4 पहिया वाहन बरामद किया है। वहीं इन आरोपियों ने एटीएम से कुछ रुपए निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का चिमटा नुमा हथियार बना रखा था, जिसके चलते यह एटीएम से फर्जी तरीके से रुपए विड्रॉल करते थे। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। एक अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके पास से 3 वेपन मिले हैं और एटीएम कार्ड, कुछ इक्विपमेंट और कुछ कैश मिला था। इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी। इसको परदेसीपुरा क्षेत्र में इनका मूवमेंट की जानकारी मिली थी। परदेसीपुरा थाने की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया। ये एक 4 व्हीलर में थे। विगत दिनों में 2-3 महीने से यहाँ एटीएम की जो वारदातें हो रही थी, एरर करके कैश विड्रॉल की जो वारदातें हो रही थी, जब इनके पास से ऐसे इक्विपमेंट वगैरह मिले और एटीएम कार्ड्स मिले तो इनसे गंभीरता से बारीकी से पूछताछ की गई। अब इनके द्वारा एटीएम में चोरी करना बताया गया। ये गैंग प्रतापगढ़ यूपी की है। इसके 3 आरोपी एक 4 व्हीलर के साथ में गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपियों के नाम है बजरंग मेहताब और मनीष कुमार। इसमें जो मनीष कुमार है ये ड्राइवर है, ये वाहन इनको उपलब्ध कराता था। गैंग का मूवमेंट प्रतापगढ़ से होते हुए आसपास के जितने भी शहर हैं उसमें एटीएम से चोरी करने की अपराध करना ये लोग करते थे और इंदौर में आसपास में भी करीब 3 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने वारदातें की हैं। किस तरह के इक्विपमेंट मिले इनके पास? इनके पास जो इक्विपमेंट मिला है इसको ये बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड टाइप का इक्विपमेंट है जिसको गौरतलब है कि पिछले 3 माह में एटीएम से रुपए विड्रॉल करने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। उसके बाद भी पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं देर रात फिर यह आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस तरीके से जो एटीएम का विड्रॉल शटर रहता है उसमें जो है ये कमांड देने के बाद में कार्ड को प्लेस करते थे, फिर कमांड देते थे कैश विड्रॉल का, और उसके बाद में जब वो इनका कमांड हो जाता था तो विड्रॉल जो इनका शटर रहता है उस शटर में इसको प्लेस कर देते थे। ये इक्विपमेंट शटर के जो सेंसर्स हैं उनको ब्लॉक कर लेता था और उसके बाद में जो है ये जो पैसा है वो विड्रॉल होके ये स्लॉट में आ जाता था। इसके बाद में ये धीरे से इसको जो है पैसे को खींच लेते थे। उधर एटीएम में एरर का मैसेज जाता था तो कैश रिवर्सल इनके जो है अकाउंट में हो जाता था, जो डेबिट कार्ड या का ये इस्तेमाल करते थे। सर, प्राय एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड होता है, किस अवधि में करते थे? क्या देर रात? इनसे अभी जो पूछताछ में ऐसा बताया गया है कि ये 4 व्हीलर से मूव करने के बाद में यहाँ पे जो है स्पॉट्स देखते थे और ऐसा समय चुनते थे
जैसे अर्ली मॉर्निंग का हो गया, लेट नाइट का हो गया या दोपहर का हो गया, जिस समय में एटीएम में गार्ड नहीं रहता था। और दूसरी बात, ये ज़्यादातर एसबीआई के एटीएम्स को ही अपना जो है टारगेट करते थे। सर फराबाद थाना क्षेत्र में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हाँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं। इन सब में अभी इनसे पूछताछ किया जाना है। ये कार्ड इनसे जो जब्त हुए हैं, उन कार्ड के जो नंबर हैं, अकाउंट के इनके नंबर हैं, और भी इनके जो साथीदारान हैं, और भी शहरों में जो इन्होंने घटनाएं की हैं, ये सब अभी तस्दीक की जाना है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये अभी इनसे करीब 50,000 के आसपास का अमाउंट जो है रिकवर हुआ है। अभी इनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। तो प्रोफाइल क्या है इनका, जो मतलब है आरोपी कहाँ पर पड़े? ये 22-23 साल के नवयुवक हैं और प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, विभिन्न गांव के। ये कोई मैकेनिक का काम, कोई जो है होटल में काम, किस तरीके का इनका प्रोफाइल है। सर हरियाणा नकद गैंग से जुड़े हुए लोगों के अभी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है और अभी पूछताछ करते हैं, तो इसके बाद। टेक्निक कैसे सीखी इन लोगों ने, कहाँ से? ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें जो इन्होंने बताया है कि इस तरीके की जो टेक्निक इनके और पहले से इस काम में जो लगे हुए हैं लोग बाग, वो किसी को नए व्यक्ति को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद में उसको लेके ट्रेंड करते हैं 2-3 घटनाओं में, उसके बाद में वो ट्रेंड हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे गैंग हैं प्रतापगढ़ में जो इस तरीके की वारदातें करते हैं।